हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कारगिल वॉर मेमोरियल आप लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या मैंने शूट किया है। तो अब आगे की हमारी अब जर्नी शुरू होती है टुवर्ड्स श्रीनगर के लिए। राइट नाउ टाइम जो हो रहा है वो 7 बज चुका है और श्रीनगर पहुंचने के लिए अभी कम से कम हमें 4 घंटे यहाँ से चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं हम कितनी देर में कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी आगे जो डेस्टिनेशन है यहाँ से 3 किलोमीटर और द्रास रह गया है। द्रास पार करने के बाद थोड़ी सी दूर और जाने के बाद यहाँ पे एक पास और आएगा जो यहाँ का सबसे टफेस्ट पास कहा जाता है, जो कि है जोजिला पास। तो अभी सामने का मौसम देखिए और वेदर ऊपर और बिगड़ रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे तेज तेज हवाएं भी चल रही हैं। बट अब जा रहे हैं हम। राइट नाउ जो टेम्परेचर मेरी कार शो कर रही है वो है 14 डिग्री। ये है द्रास, जिसे कहा जाता है एशियाज कोल्डेस्ट प्लेस। तो भाई मैं आप दोनों लोगों से राय जानना चाहूँगा कि हम लोगों की जो कारगिल वॉर मेमोरियल की जो जर्नी है वो हमारी कैसी रही। एज यूजुअल जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी थी। जो सोचा था उससे कई टाइम ज़्यादा हमें अच्छा फील हुआ अंदर जाने पर। बट एक छोटी सी वहाँ जाके जो एक डिसअपॉइंटमेंट हुई वो ये हुई कि पहले जो ऑफिसर्स थे, जब आप अंदर फ्लैग की तरफ, अमर ज्योति की तरफ चलते थे तो वहाँ पर आपको ब्रीफ करके बताया जाता था कि कैसे कैसे स्ट्रगल करके ये हिल्स को हमने इंडियन आर्मी ने वापस कैप्चर किया है। वो सारा जो एक स्टोरी था, एक उनकी लैंग्वेज में जो हमें समझाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अब ऑफिसर्स के फैमिलीज तक ही लिमिटेड हो गया है। जब हमने पूछा कि सर हमारी नंबर आएगा अंदर ब्रीफिंग के लिए, दे सेड कि हाँ आप वेट करिए बाहर, इस रेड रिबन से बाहर खड़े हो जाइए, दे विल कम आफ्टर 5 मिनट्स और आपको ब्रीफ करेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स वी आस्क्ड कि सर, देन दे सेड नो, वी विल नॉट ब्रीफ फॉर कॉमन पीपल, वी जस्ट ब्रीफ फॉर द soldiers or army persons, army officers families only, not for army persons, army person families. So this is very disappointing really. हाँ, इस बार I don't like this. इस बार हम लोगों को इस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट रही, बट कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जैसा अभी हुआ हमारे लिए बहुत अच्छा था। हम लोगों को जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ जाके पहुँचने की, वो एक्सपेक्टेशन हमारी ऑन टाइम पूरी हो गई। तो बस अब इस व्यू को देखिए और व्यू के बाद आगे एक चेक पोस्ट आएगा। उस चेक पोस्ट पे ही ये क्लियर होता है कि हम फर्दर आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं जोजिला के ऊपर, क्योंकि अगर ज़्यादा बर्फ़ ऊपर पड़ रही होगी तो वो लोग मना कर देते हैं। बट फिंगर क्रॉस्ड, हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके जोजिला पास उतर जाए। देर आफ्टर जो भी हमारी जर्नी आगे की रहेगी वो आगे होगी। प्लान में कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी चेंजेस हो सकते हैं। वो सारे चेंजेस सब डिपेंड करता है जोजिला पास के ऊपर। अभी थोड़ी देर में हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जहाँ पे चेकिंग, मतलब जहाँ से परमिशन लेके आगे बढ़ा जाता है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। यहाँ के कर्व्स, नॉर्मल कर्व से अभी तक जो भी आप लोग कर्व्स देखे होंगे उस कर्व से कुछ डिफरेंट है यहाँ के कर्व्स। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी होने की वजह से कभी भी हमें सांस की प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो सामने आप लोग अगर देख पा रहे हो, वो सामने देखिए क्या वेदर हुआ पड़ा है ऊपर की साइड। ये भी पुल अभी नया बना है और ये वो वाला पॉइंट आने वाला है जहाँ पे हम लोगों की चेकिंग होगी। मतलब चेकिंग इन द सेंस हम लोगों को आगे परमिशन दी जाएगी जाने और आने के लिए। आई थिंक वहाँ से ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इट्स मीन कि हम लोगों को भी यहाँ से जाने की परमिशन दे दी जाएगी। चलो भाई, मम्मी से बात, टेंशन होगी करे कि तो नेटवर्क नहीं मिला। तो अभी भीड़ की वजह से हम लोगों की थोड़ी सी स्पीड कम हो गई थी, बट अब थोड़ा सा शीशा साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को व्यू जो है वो अच्छे से दिखे।
आई होप Krishna Dhaba restaurant may be closed by the time. फिर से ये भेड़े बकरियां ये सब आ रही हैं और ये उनके साथ उनका डॉग आ रहा है। इस पास पे जाने के लिए ट्रक, देखिए ट्रक की लाइन कितनी लगी पड़ी है। जब ये जोजिला टनल बन जाएगी तो ये लोग जल्दी जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। अभी ये लोग में भी रात होने की वजह से ये लोग यहीं पे ही स्टे करेंगे। फिर आगे देखते हैं ये लोग आगे मतलब कल मॉर्निंग में फिर ये लोग यहाँ से निकलेंगे, पर हम लोग जाके निकल सकते हैं अभी। जा भाई उतर के जा, परमिशन के लिए बातचीत करने जा। तो भाई साहब अब इतनी देर के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद हम लोग इस रूट से निकले हैं और हल्की हल्की यहाँ पे अभी नीचे ही बारिश हो गई है। यहाँ से अभी 18 किलोमीटर जोजिला पास है, पर क्या करें, जाना तो है ही हमें। तो अब हम लोगों का ये जो जर्नी है जोजिला पास की, अब मैं सीधे टॉप पे मिलता हूँ आप लोगों से। तो अभी जोजिला पास पे हम लोग खड़े हैं। ये जो मेरे जैकेट के ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये बर्फ़ है, मतलब यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है इस टाइम पे। जो चीज़ सोच के हम आए थे वो चीज़ हो रही है, बट पतली बर्फ़ हो रही है जो कि थोड़ी देर में हम लोगों को भिगा सकती है, पर कोई दिक्कत नहीं। इस बार इस टाइम पे हम लोग हैं जोजिला टॉप पे। तो जोजिला टॉप पे केवल आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे हम लोगों ने वो चीज़ हासिल कर लिया, यानी स्नोफॉल। स्नोफॉल ज़्यादा नहीं थी, बहुत पतली पतली स्नोफॉल थी, पर कोई बात नहीं, स्नोफॉल तो मिली हमें। और इस टाइम पे भी मेरी गाड़ी के आगे इस टाइम पे और ज़्यादा तेज स्नोफॉल हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। पता नहीं मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं, रुके दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। सामने से आप लोगों को बौछारें जो दिख रही हैं ये स्नोफॉल है, ना कि बारिश है। अभी हम लोग बारिश पे जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो बारिश हो रही थी, बट अब स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल। और उस स्नोफॉल में हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक का हमारा ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है ड्राइव करते वक्त। हमने सोमोरी में भी 2 डिग्री टेम्परेचर देखा था, 1 डिग्री टेम्परेचर देखा था, बट अभी तक 0 डिग्री टेम्परेचर हमने कहीं पे भी नहीं देखा था, जो कि जोजिला पास पे आके हमें वो भी देखने को मिल गया। इस टाइम पे हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर में जोजिला पास के ऊपर गाड़ी चलाते हुए 11,649 फीट की ऊंचाई पे हम लोगों को स्नोफॉल मिली है, जबकि 19,024 फीट की ऊंचाई यानी उमलिंगला पास से भी हम लोग होके आए हैं, तो हमें स्नोफॉल नहीं मिली है। पर वो एक मेमोरेबल मोमेंट था जिसे हमने अचीव किया है। अभी यहाँ पे ये सोनमर्ग का पूरा एरिया है, जहाँ पे सोनमर्ग के में होटल्स, गेस्ट हाउस, ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सोनमर्ग मार्केट हम लोग क्रॉस किए थे और अभी आगे चल रहे हैं। तो अब हमारे साथ एक रिवर और हम ज्वाइन कर चुके हैं उस रिवर को, और वो है रिवर सिंध। अब यहाँ से श्रीनगर 85 किलोमीटर रह गया है और जम्मू 379। अभी हम लोग पहुँचे हैं श्रीनगर से 30 किलोमीटर पहले होगा भैया। ये कितना है? श्रीनगर से 30 किलोमीटर पहले अभी हम लोग हैं। यहाँ पे हम लोग पेट्रोल भरवाने हैं। पेट्रोल का प्राइस जो है यहाँ पे 102 रुपये 56 पैसे है। आधी टैंकी पेट्रोल ऑलरेडी है, बट ये सोचे कि आगे रूट पे पेट्रोल पंप मिले ना मिले, इस वजह से भरवा लेते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे पेट्रोल हमारा टोटल कितने का पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का तकरीबन 3,000 रुपये का हाफ टैंकी जो थी अब वो हमने फुल करवा लिया है। अब हमें पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं इस टैंकी में हम लोग अब कहाँ तक पहुँचते हैं।
ये आज का सेकेंड रिफिल पॉइंट था ये, बट आगे डेस्टिनेशन लंबा हो सकता है, इस वजह से हम लोगों ने कोई रिस्क ना लेते हुए पहले ही पेट्रोल कर ले भाई। रुक जा, पहले ही हमने पेट्रोल डलवा लिया है इसका। तो अभी हम लोग आए थे ये कृष्णा भोजनालय के पास, पर वो बंद हो गया है। तो उसके बगल में एक दूसरा भोजनालय है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, फिर खा के आगे बढ़ेंगे हम लोग। और राइट नाउ हम लोग हैं श्रीनगर में। 1 hour later. तो अब यहाँ से हम लोग डिनर करके आगे के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:30 और हमने ऑलमोस्ट जो गाड़ी जो चला ली है 17 घंटे हो चुके हमें हानले से निकले हुए, और अभी भी हमारी जर्नी जो है वो बाकी है। श्रीनगर से बाहर निकल के हम लोग अपना मेन NH1 पे आ चुके हैं। अब उस मेन NH1 से हम लोगों को सीधे सीधे चलना है। सामने अंधेरा है, आप लोगों को कुछ दिखा नहीं सकता हूँ। तो श्रीनगर से दिल्ली जाते वक्त या जम्मू कह लीजिए, जम्मू जाते वक्त ये हमारा फर्स्ट टोल पड़ रहा है। पहले इस टोल से हम कभी नहीं गुजरे हैं, अभी ये टोल पता नहीं कहाँ से आ गया है। कोई बात नहीं, अब टोल है तो है। अब इसमें टोल पे पता नहीं कितना चार्जेस है। 115 रुपये चार्जेस है टोल का, पहला ही टोल। तो ये अब हमारा सेकंड टोल आने वाला है। फर्स्ट टोल जो था श्रीनगर से दिल्ली जाने वाला, वो 115 रुपये का कटा था। अब देखते हैं यहाँ पे कितने का कटता है। फ़िलहाल प्राइसिंग 145 की नज़र आ रही है। ये बेनीहाल का यहाँ पे अंडरपास बना दिया है, कुछ शॉर्टकट है, शॉर्टकट बनाया गया है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड पहले से किया हुआ है। ये एक अलग टर्न बेनीहाल टनल या कह लीजिए, या बेनीहाल के पास बन रही थी बेनीहाल की, जो हम जानते थे। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंट टनल बनी है। अब इस टनल से हम लोग एग्जिट हो गए हैं, और ये अप्रॉक्स बहुत बड़ी टनल थी जिससे हम लोगों ने यहाँ पे टोल आई थिंक शायद इसी का इस टनल को पार करने का ही लगा था। तो अब दोबारा से हम लोग तिबारा चिनानी नशरी टनल के पास से हम लोग अब गुजर रहे हैं। ये मोमेंट हमेशा हमारे लिए यादगार बना रहता है। और राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो रात के 2:30 बज रहे हैं, और रात के 2:30 बजे हम लोग चिनानी नशरी टनल से हम लोग निकल रहे हैं। हमें अभी ओवरऑल 20 घंटे ड्राइव करते हुए हो चुका है, जिसमें हम लोग खाते पीते सारी चीज़ें, कारगिल वॉर मेमोरियल, ये सारी चीज़ हम लोग कंप्लीट करते हुए आए हैं। हानले से 3 जून 2022 को हम लोग निकले हैं सुबह 6:37 पे, और पहले प्लानिंग थी करू में पेट्रोल डलवा के, जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, करू से पेट्रोल डलवा के आगे बढ़ने की। फिर अचानक प्लान में चेंजेस हुआ। प्लान में चेंजेस कुछ इस तरीके से हुआ कि हमने सोचा कि पहले चलते हैं हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल, सो दैट कि उसको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। फिर ये हुआ कि श्रीनगर से भी हम लोग कुछ और भी परचेज अगर कुछ करना होगा तो वो भी कर सके। बट जब हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल पे 6 बजे पहुंचे हैं, वो भी अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, और फिर वहाँ से हम लोग निकले हैं 7 बजे। 7 बजे के बाद जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड में देखा होगा लास्ट, कि कैसे हम लोग मतलब हमें जो जिला पे जाने नहीं दिया जा रहा था, हमें क्या बहुत लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। तो उस चीज़ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद उन लोगों ने हमें छोड़ा
मतलब हम साथ जितनी गाड़ियां थी सब लोगों को छोड़ा जाने दिया, एक्सक्लूड टैक्सी को। हम लोग आगे गए। आगे जाने के बाद फिर ये हुआ कि यार सोनमर्ग में स्टे क्या करें, ऐसा करते हैं 2 घंटे का और ड्राइव है, लेट्स गो श्रीनगर चलते हैं। चलो श्रीनगर की तरफ आगे बढ़े। देयर आफ्टर वहाँ का एक मशहूर ढाबा है, कृष्णा वैष्णो ढाबा। हम लोगों ने सोचा कि यार चलो वहाँ पे एक बार देख लेते हैं। वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे अबाउट 10:50 एग्जैक्ट 10:50 पे हम लोग पहुँच गए थे। यानी कारगिल वॉर मेमोरियल से हम लोग 7 बजे निकले और एग्जैक्ट 10:50 पे हम लोग कृष्णा वैष्णो ढाबा के पास पहुँच गए थे, जहाँ पे हम लोगों को मैं सोचा गया कि डिनर करते हैं। देर आफ्टर हम लोग कोई रहने के लिए जगह ढूंढेंगे। कृष्णा वैष्णो ढाबा नहीं मिला, हमने उसके बगल में खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर अचानक दिमाग ये किया कि यार अननेसेसरी का यहाँ पे हम लोग बैठेंगे या सोएंगे, चलो ऐसा करते हैं चलते हैं। देव भाई ने पूछा अमित भाई आप रेडी हो? मैंने बोला हाँ भाई, कोई नींद नहीं आ रही है, चलो चलते हैं। तो फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अप्रॉक्स 11:30 आगे बढ़ गए हैं। ठीक है देव भाई, ठीक है। अब 11:30 से राइट नाउ 2:30 बज चुका है और हम लोग राइट नाउ जो चल रहे हैं अभी वो जवाहर टनल के अंदर चल रहे हैं हम लोग अभी। तो जवाहर टनल अभी 2.4 किलोमीटर और रह गया है। जैसा कि एंट्री करते वक्त ही मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अब यहाँ से जो घर जो रह रहा है वो नियर अबाउट 11 घंटे का सफ़र और रह रहा है, 11.5 घंटे का सफ़र। पर अगर एवरेज मतलब एक अगर हम देखें कंसिस्टेंसी स्पीड अगर हम मेंटेन करते रहें तो मे भी हम थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही हम कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। बस ये एक शॉक हुआ अचानक कि अगर सब लोग मतलब अगर हमारे पास टाइम है और एक होटल में जाके हम लोग बस सोएंगे। और अब हम लोग जवाहर टनल से नहीं, हाँ जवाहर नशीर टनल से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी जो आप लोगों तक मुझे शेयर करना था। 2018 में भी मैंने कुछ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने अचीव किया था, बट एट दैट टाइम भी उस टाइम हम लोगों ने लेह से मनाली होते हुए दिल्ली आए थे 22 घंटे में। और इस बार अभी तक नियर अबाउट हमारी जो ड्राइव हो चुकी है वो तकरीबन 20 घंटे की ड्राइव तो ऑलमोस्ट हो चुकी है और अभी हम जम्मू पहुंचे नहीं हैं। और अभी तक हम लोगों ने 838 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं हम लोग। बस अब 651 किलोमीटर और आगे जाना है हमें। 651 किलोमीटर हमने देव भाई के घर का एड्रेस डाला है। पहले देव भाई को छोड़ना है, फिर उसके बाद से पीछे मनीष भाई गया नंदन में लगे हुए हैं, देखिए मनीष भाई गया नंदन में लगे हुए हैं। फिर उनको छोड़ेंगे, फिर वहाँ से नियर अबाउट 15 किलोमीटर और मेरा घर है। तो फिर वहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं पहुँचूँगा वैसे ही आप लोगों तक मैं इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर करूँगा मैं आप लोगों तक। बाकी रेस्ट जब उजाला होता है तब मैं आपसे बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू यहाँ से अभी तकरीबन 15 किलोमीटर और है। और राइट नाउ टाइम जो हो रहा है वो है 5:30। तो हमारी स्पीड जो है वो अच्छी मेंटेन है। और सामने देखिए सनराइज़ वो तो मतलब होना शुरू हो चुका है। आप लोगों को ये सारे एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। होप आप लोगों को अच्छे लगे हों। बाकी देखिए हम लोगों ने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी थी हमने वो की है। तो ये
JNK का ये बॉर्डर आ गया है। JNK और पंजाब का बॉर्डर आ गया है। तो इस के बाद, इस टोल के बाद ही पंजाब शुरू हो जाता है और मोस्टली प्रीपेड नेटवर्क जितने होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। तो अब हम लोग पंजाब के अंदर एंट्री कर चुके हैं। इतने दिनों से पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश में घूम रहे थे। पहले हम लोग दिल्ली से चले, हरियाणा में एंट्री किए, हरियाणा से निकले तो फिर हम लोग पंजाब में एंट्री किए, पंजाब से निकले तो फिर हम लोग हिमाचल में एंट्री किए, हिमाचल के बाद मतलब लेह लद्दाख रीजन या कह लीजिए कि JNK रीजन, फिर उसके बाद से लद्दाख रीजन में हम लोगों ने एंट्री की। लद्दाख रीजन से फिर हम लोग JNK में आए, JNK के बाद अब पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब के बाद फिर हरियाणा पहुंचेंगे, फिर दिल्ली पहुंच के अपने घर पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन 3 घंटा 58 मिनट की दूरी पे है और ये पठानकोट के पुलिस चेक पोस्ट है। ये सुबह का सनराइज देखना कितना बेहतरीन लगता है जब एक व्यू की तरह कोई पेंटर पेंट करता है। तो ये भगवान का पेंट किया सुबह सुबह सनराइज आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। और ये देखिए सनराइज, कितना बेहतरीन व्यू लग रहा है। मनी भाई, हाँ बोलो। ये बताओ अभी का ट्रिप आप लोगों का, आपका कैसा रहा है ये वाला? एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। बारिश देख के और बर्फ़ देख के तो मज़ा ही आ गया। जो जिला पास, हाँ जहाँ गोडजिला बैठा रहता हमेशा, हाँ, खाने के लिए। अरे बहुत ही मज़ा था। दे भाई, आपको क्या, आपकी ट्रिप की, आपको ये ट्रिप कैसी लगी? अब ट्रिप एज यूजुअल अच्छी थी और उससे और अच्छा बना दिया हमारे कश्मीर वाले रूट ने, श्रीनगर से आते हुए। जो जिला पर जो बर्फ़बारी हुई है, जो बारिश हुई और जिस सर्कमस्टांसेस में हम निकले हैं वहाँ से, वो एक मेमोरेबल है अपने अलग। हम लोगों ने इस बार 8 पासेस हम लोगों ने इस बार 8 पासेस पे गए हैं हम लोग। वो 8 पासेस के नाम 1 by 1 यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनके साथ साथ उनके नेम के साथ उनकी हाइट भी है। और जिसपे सबसे ज़्यादा हम लोगों को गर्व हुआ है उसकी हाइट है 19,024 फीट फ्रॉम सी लेवल और उस पास का नाम है उमलिंगला, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा। तो अब यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करके अब आगे निकल रहे हैं। राइट नाउ जो टाइम है हो रहा है वो 9:20 हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी रुके थे। जब आप लोग टुवर्ड्स श्रीनगर की तरफ से आते हैं तो दिल्ली जाने के लिए शहीद भगत सिंह संगवाल चौक से आपको लेफ़्ट मुड़ना है, फिर यहाँ से एकदम सीधे सीधे चलते जाना है। तो राइट नाउ टाइम हो रहा है 12 बज रहा है दोपहर के और ये लास्ट रिफ्यूल हो रहा है केवल 1000 रुपीज़ का, सो दैट के हम एक पूरा अपना बजट हम देख सकें कि हमारा टोटल बजट कितना लगा है। अभी 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद फिर देव भाई को मैं उनके घर छोड़ूंगा, मनीष भाई को मैं उनके घर छोड़ूंगा, फिर मैं अपने घर निकल जाऊंगा। फिर मिलता हूं आपसे सीधे घर पे। भाइयों
किसी को पता हो ये क्या है ज़रा मुझे भी बताओ। ये हाँ ये तो अब लंच करके हम लोग यहाँ से बस निकल रहे हैं। एक दो पराठे खा के बस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब। तो अब हम लोग वज़ीराबाद से टुवर्ड्स ISBT की तरफ हम लोग मुड़ चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे। भाई 0 डिग्री से 48 डिग्री टेम्परेचर में आके कैसा महसूस हो रहा है आपको? Warning. Speed camera. Limit 60. है भाई? लग रहा है अंडा बन गया हम लोग। इसको बस पानी के अंदर डाल दिया गया और अब तुम तमाशा देखो। उबलो उबलो उबलो। राइट नाउ जो टेम्परेचर है वो है 47 डिग्री और तो ओवरऑल ये जर्नी में हमारा 3128 किलोमीटर हम लोगों ने कार चलाया है, जिस पे इकनॉमी हम लोगों को फ्यूल इकनॉमी मिली है 16.7 की। और जो आज मतलब जो कल 3 तारीख को जो मैंने 6:37 से कल गाड़ी चलाना शुरू किया था, अप्रॉक्स 1514 किलोमीटर गाड़ी चली है और एवरेज जो मुझे मेरी कार से मिली है वो 16.4 की मिली है। आप लोगों को ये सारे एपिसोड्स, ये सारी वीडियोस अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियोस बार बार देखने को मिले।